अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफ़शा और आप देख रहे हैं अफ़शा फ्लेवर्स। आज आपके लिए लेके आई हूँ मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप, क्योंकि आपको पता है कि ये स्ट्रॉबेरी का मौसम है और जैसे ही हम स्ट्रॉबेरी लेकर आते हैं वो 1 या 2 दिन के बाद ख़राब हो जाती हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से हम स्ट्रॉबेरी को ज़्यादा देर तक काफ़ी लंबे अरसे के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा एंड तक। अब हम जब दिल चाहेगा हम इसका मिल्क शेक या जूस बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने ले ली थी 2 किलो के करीब ये स्ट्रॉबेरीज़ हैं और ये देखें मैंने तमाम जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं इनको एक खुले बर्तन में आपने इसी तरीके से निकाल लेना है और इसमें ये इस किस्म की जो छोटी-छोटी सी हैं, जो ख़राब आपको लग रही हैं कि ये स्ट्रॉबेरीज़ ख़राब है, तो उनको आपने निकाल लेना है और इन्हें अच्छे से साफ़ कर लेना है। इसमें डंडियाँ वग़ैरह जो होती हैं वो भी आपने निकाल लेनी है। अब आपने डाल देना है इसमें 1 जग भरकर पानी का और इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने वॉश करना है, क्योंकि ये जो इसमें हल्की-हल्की सी मिट्टी भी होती है। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको वॉश करने के बाद ये कितनी ज़्यादा इसमें अंदर जो है ये देखें, इस तरीके से जो भी इसमें एक्स्ट्रा कोई चीज़ है वो आपने तमाम निकाल लेनी है इसमें से। तो आपको मैं दिखाऊँगी वॉश होने के बाद ये कितना इसका पानी जो है वो ख़राब सा होगा। तो एक मैंने ले लिया है बर्तन जाली वाला, जिसमें मैं इसे छान लूँगी और नीचे एक आपने बर्तन रख लेना है ताकि एक्स्ट्रा पानी तमाम जो है वो उसके अंदर आ जाए। तो तमाम स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं उनको आपने एक जाली के बर्तन में निकाल लेना है। ये देखें पानी जो है कितना ख़राब आ गया है इसमें। और इसके बाद मैं दोबारा से इसे एक बड़े बर्तन में निकालूँगी और दोबारा से उसी प्रोसेस को दोबारा से आपने रिपीट करना है। पानी डालना है और पानी डालने के बाद आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से वॉश करना है। क्योंकि जब तक ये अच्छे तरीके से वॉश नहीं होगी तो उस वक़्त तक इसको हम जो है फ्रीज़ जब करेंगे तो ये जो है सही तरीके से फिर जूस में भी तमाम इसकी धँस जाएगी। तो ये देखें कितने अच्छे तरीके से साफ़-सुथरी स्ट्रॉबेरीज़ हो गई हैं। अब आपने ये इसका ग्रीन वाला जो पार्ट है उसको अलहदा कर लेना है। इस तरीके से हाथ से बहुत आराम से अलहदा हो जाता है। और ये देखें जो ग्रीन पार्ट से हटकर है स्ट्रॉबेरी वो आपने इसमें रखते रहना है और एक-एक कर कर जो ग्रीन वाला पार्ट है आपने इसे अलहदा कर लेना है। तो ये तमाम स्ट्रॉबेरी जो है इसी तरीके से आपने कर लेनी है। ये देखें मैंने तमाम स्ट्रॉबेरी जो हैं ग्रीन वाला जो पार्ट है इसका वो अलहदा कर लिया है। और इसकी एक और बात ये है कि जो भी इसमें थोड़ी-सी नरम स्ट्रॉबेरी होगी वो भी आप इसे इस्तेमाल में ला सकते हैं और जब हम इसे स्टोर करेंगे तो वो भी ख़राब नहीं होंगी। तो मैंने ले लिए हैं ये डिस्पोज़ेबल जो प्लास्टिक के ग्लास से होते हैं। आप चाहें तो ये छोटे ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने थोड़े से बड़े ग्लास लिए हैं। ये ग्लास मैंने इसलिए लिए हैं ताकि फ्रीज़र में जब हम इसे रखेंगे तो ये ज़्यादा जगह नहीं ना घेरें और हम इसमें और भी अपनी जो फ्रीज़र में हम रखते हैं गोश्त वग़ैरह वो भी रख सकें आसानी से। तो ये ग्लास मैंने इसलिए लिए हैं ताकि ये साइड का जो खाना होता है फ्रीज़र का उसमें भी आराम से आ जाते हैं। तो अगर आप चाहें ये प्याली में इस तरीके से देखें मैंने ऐसे बर्तनों में इसे फ्रीज़ किया है और ये देखें फ्रीज़ हो गई हैं ये जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं वो मैंने इनको रख दिया था। तो जब भी आपका दिल चाहे आप इस तरीके से इसको निकालें। ये देखें 1 मिनट के लिए आप बाहर निकाल के रखेंगे तो ये बहुत आसानी से जो है ये खुल जाएँगी और इसको हम बहुत अच्छा-सा जूस इसका तैयार करेंगे। और इसमें हमें एक ख़ास बात ये होगी कि इसमें हमें आइस क्यूब वग़ैरह डालने की ज़रूरत नहीं होगी। ये देखें मैं इसका जूस रेडी कर रही हूँ। इसमें मैंने चीनी ऐड की है, थोड़ा-सा इसमें नमक डाल दिया है और साथ ही इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दी है और साथ ही इसमें बहुत अच्छा-सा इसे फ्लेवर देने के लिए पुदीने के पत्ते आपने इसमें ऐड करने हैं। बहुत ही मज़ेदार सा ये जूस बनेगा। आपने इसको जूस को भी ट्राई करना है कि किस तरीके से आप इसे बनाएँगी और आपको जो है वो आइस क्यूब डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें। बस ब्लेंडर में इसे डालें, ग्राइंड करें और एन्जॉय कीजिए। बहुत ही मज़ेदार सी स्टोर हुई स्ट्रॉबेरीज़ का जूस। आप इसे जब घर में बनाएँगे और इस तरीके से आप इसे स्टोर करेंगे तो यकीनन आप आउट सीज़न में भी स्ट्रॉबेरी का मज़ा ले सकते हैं। अपने कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी। तो मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी और एक नई टिप के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।